कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब मुसीबत का समय चल रहा होता है तो कोई हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मैं इसके एवज में तुम्हें इतना मूल्य दूंगा। हम उसकी बात मानकर उसका सारा काम कर देते हैं। अपना 2 महीना 4 महीना लगाकर पूरा मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम कर देते हैं। उसके बाद जो वो हमें मूल्य देने वाला था हमारे मेहनत के बदले, वो नहीं देता। वो हमारा मूल्य लेकर भाग जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मिन्नत करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं देता है। कई बार अनजान शहरों में ऐसा ज्यादा होता है। अनजान क्या, जो आपको जानते हैं वो भी ऐसा करते हैं। कई बार आपने अपने जानने वाले को कुछ मदद की और उन्होंने बाद में आपके साथ विश्वासघात कर दिया, आपको धोखा दे दिया। आपसे उन्होंने कहा कि मैं इस समय आपको वापस दे दूंगा, कोई भी चीज हो। उस समय जब आपने उम्मीद की वापस पाने की तो उन्होंने नहीं दिया। कई लोग जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते हैं कि आपको फंसाते हैं और आपसे कुछ लेते हैं और आपको धोखा देकर भाग जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा होता है। कोई नौकरी के नाम पर आपसे पैसे लेता है और कहता है कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगा, और आपको बुला भी लेता है शहर में और आपका पैसा लेकर भाग जाता है, आपको नौकरी नहीं दिलाता है। कई बार शादी के नाम पर भी ऐसा होता है, जहां शादी सामान्य नहीं है। लोगों की शादी अच्छे से नहीं हो रही होती है, जिसका उम्र अधिक हो गया रहता है। कई बार उनके जिंदगी में ऐसा होता है घटना कि कोई मिलता है, कहता है कि 1 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारी शादी एक लड़की से करा दूंगा। और 1 लाख आप देते हैं, उसके बाद वो पैसा लेकर भाग जाता है। एक छोटी सी घटना यूपी में हुई थी कि एक बेचारा 10 साल की उम्र में जेल चला गया था। उम्र जब 25, 30, 35 के करीब हुई तो वो जेल से वापस आया। कई लोगों ने कहा कि चलो एक शादी कर लो। अब उम्र तो कोई ऐसा बहुत लेट तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लेट है। तो एक इंसान उसको मिला और उसने बात की और बोला कि एक लड़की तो मिली है, लेकिन उसके परिवार वाले को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, तभी आपकी शादी होगी। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे जेल में कमाए थे, कुछ अपने इधर उधर से करके उसको दिए। शादी भी मंदिर में हो गई। दुल्हन रात में घर आई, रात भर रही और सुबह सुबह सारे गहने, सारे कपड़े, जो उसके पास पैसे थे, वो भी लेकर भाग गए। वो इंसान जो शादी कराया वो भी भाग गया। तो जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि लोग आपको ऐसा धोखा देते हैं, ऐसा धोखा देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। कोई प्यार में आपको धोखा देता है, जानबूझकर आपके जीवन में आता है, आपके साथ रहता है, आपका फायदा उठाता है और फिर आपको धोखा देकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? हर किसी के साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ये बस एक धोखा है या पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा है? आइए इसको समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, कोई आपको धोखा क्यों देता है? कोई आपके साथ विश्वासघात क्यों करता है? किसी ने अगर आपके साथ ऐसा किया है तो क्या करे बदले में? तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि प्यार के नाम पर, व्यापार के नाम पे, रिलेशनशिप या और भी जान पहचान वाले भी कई बार हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें धोखा देते हैं।
किसी किसी के जीवन में तो हर इंसान ही उसका धोखा देता है, हर इंसान ही उसको धोखा देता है, हर इंसान ही उसका फायदा उठाता है। मैं ये बात किसी से जिक्र कर रहा था, ऐसा ऐसा होता है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो तुम्हारे साथ घटना हुआ, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पेंडिंग कर्मा से निकल के आया है। पीछे के जन्म के तुम्हारे कर्म थे तो तुम्हें भोगने पड़े। अगर तुम्हारे कर्म इतने बड़े पीछे वाले हैं और इस आदमी ने आपको उतना रुपया धोखा देकर, उतना आपका पैसा लेकर भाग कर, उतना रिलेशनशिप में रुलाकर अगर आपके पीछे के प्रारब्ध को खत्म कर दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पीछे के जन्म में ऐसे कर्म नहीं थे, आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई पेंडिंग कर्म आपका नहीं है, और इस जिंदगी में कोई आपको धोखा दे रहा है, तो यकीन मानो वो अपना भाग्य तुम्हें दे रहा है। अगर तुम्हारा कोई 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपया लेकर भाग गया और पीछे के उसके पेंडिंग कर्मा तुम्हारे नहीं है, देखो अगर पेंडिंग कर्मा तुम्हारे पीछे के हैं उसके, तो मानो वो 5 लाख तुम्हारा रुपया लेके भाग गया, या प्यार में दिल तोड़कर तुम्हें रुला गया, या तुम्हारे साथ अति विश्वासघात कर गया, या तुम्हारा फायदा उठा गया, तो मानो पीछे के जन्म के कर्म सध गए तुम्हारे, वो खत्म हो गए पेंडिंग कर्मा। अगर तुम्हारे पीछे के प्रारब्ध के कर्म के पेंडिंग कर्मा नहीं है और तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई है, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा नसीब बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि किसी ने अपना नसीब तुम्हें दिया है। अगर आपके साथ कोई विश्वासघात करता है, कोई आपको रुलाता है, कोई आपका फायदा उठाता है, तो चिंतित मत होइए, वो अपना नसीब आपको दे रहा है। उसे लग रहा है कि उसने आपको ठग लिया, उसे लग रहा है कि उसने आपको रुला दिया, उसे लग रहा है कि उसने आपका दिल तोड़ दिया। गलतफहमी में जी रहा है वो। आप भले कुछ पल के लिए रोए हैं, लेकिन यकीन मानिए, या तो आपका प्रारब्ध का कर्म खत्म हो गया, या फिर उसने आपको अपना नसीब दे दिया। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको लगेगा, ये तो मैंने इतना नहीं सोचा था, इतना ज्यादा मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा प्रकृति मुझे देगी और आपको मिला। तो इसलिए जिंदगी में कोई आपको धोखा दे, कोई आपके साथ विश्वासघात करे, ज्यादा दुखी और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो दो चीज दोनों आपके फायदे के लिए हुआ है। पीछे के प्रारब्ध के कर्म आपके सध गए। अगर आपसे पीछे के जन्मों में कोई गलती हुई है तो, नहीं हुई है तो उसने आपको भाग्य दिया है, क्योंकि आगे आपको जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना है। तो आपको अकेले अपने भाग्य की, आप अपने अकेले के भाग्य के दम पे नहीं कर सकते थे। इसीलिए जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसका भाग्य आपके साथ जुड़ा है, उतना भाग्य तो उसने आपको दे ही दिया। तो आप जिंदगी में बड़ा जरूर करेंगे। और जिसने आपके साथ ऐसा किया है उसने अपना भाग्य खोया है, अपना भाग्य खोया है उसने। तो इसलिए चिंतित होना छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा विश्वासघात करता है, आपके साथ छल करता है, आपका फ़ायदा उठाता है। उठाने दीजिए,